डिटो एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। माय नेम इज सोन सिंह राजपूत फ्रॉम मॉडल स्कूल सेमा। तो पिछला जो हमारा जो पार्ट था उसके अंदर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के प्रयोग के बारे में पढ़ा, यानी कि किन स्थितियों में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। आज हम इस पार्ट में प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो अलग अलग जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैंने कल आपको बताया था कि जो इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके पीछे रहा है, रही है, रहे हो और रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं, है ना। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम नॉट प्लस आपके अंदर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरीके से नेगेटिव का स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव यस नो और इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, है ना। तो उनके जो हम स्ट्रक्चर बता रखे इसमें। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से जो एक सेंटेंस है उसी के हमने 8 सेंटेंस बनाए, उन्हीं सेंटेंस को हमने नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव यस नो में, इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच में और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कन्वर्ट किए हैं, है ना। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे पहले स्थान पर सब्जेक्ट आ गया, फिर दूसरे स्थान पे हमारा इज आर एम में से क्या आ गया, एम, और उस तीसरे नंबर पे क्या है हमारा वर्ब के साथ आईएनजी, तो यहाँ पर प्लेइंग हो गया और यहाँ पे ये चौथे नंबर पे क्रिकेट। तो ये चार जो ऊपर जो सेंटेंस दे रखे, है ना, तो ये 3 इसमें से प्लूरल हो गए, आई के साथ एम लग गया, इनके साथ आर और इनके साथ इज लगेगा, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, उसकी इंग्लिश क्या होगी, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तुम क्रिकेट खेल रहे हो, उसकी इंग्लिश क्या होगी, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, उसकी इंग्लिश क्या होगी, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। मैंने पहले बताया था कल आपको, आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब आएगी और वी यू दे के साथ जो प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उसके साथ आर आएगा और ही शी इट नेम जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनके साथ इज आएगा, है ना। तो सबसे पहले अब अगला सेंटेंस आता है हमारा कि वह क्रिकेट खेल रहा है, इसकी इंग्लिश होगी ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रही है, उसकी इंग्लिश होगी शी इज प्लेइंग क्रिकेट। मोहन क्रिकेट खेल रहा है, उसकी इंग्लिश होगी मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। अब अगला है सेंटेंस, गीता क्रिकेट खेल रही है, उसकी इंग्लिश होगी गीता इज प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से हमारा अफर्मेटिव जो पार्ट है पूरा हुआ। अब अगला जो टाइप आता है नेगेटिव, उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, उसके बाद क्या है नॉट, उसके बाद है वर्ब के अंदर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या, नहीं, नकारात्मक जो वाक्य होते हैं, जैसे कि मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, उसकी इंग्लिश होगी आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, उसकी इंग्लिश होगी वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्योंकि हमने नॉट कब लगाना है, हमको हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में लगाना। तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे हो, उसकी इंग्लिश होगी यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, उसकी इंग्लिश होगी दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो अगला जो सेंटेंस आ रहा हमारा कि वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, उसकी इंग्लिश होगी ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट नहीं खेल रही है, उसकी इंग्लिश होगी शी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगला सेंटेंस, मोहन क्रिकेट नहीं खेल रहा है, उसकी इंग्लिश होगी मोहन इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगला जो वाक्य है, गीता क्रिकेट नहीं खेल रही है, उसकी इंग्लिश होगी गीता इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, है ना। तो इस प्रकार से हमारा जो नेगेटिव जो सेंटेंस है वो पूरे हुए। अब बात करते हैं हम जो इंटेरोगेटिव जो यस नो टाइप है उसमें उनका जो स्ट्रक्चर के बारे में। उसमें सबसे आगे हेल्पिंग वर्ब रहेगी इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने ये भी बताया था आपको, इंटेरोगेटिव यस में जो क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट क्या से शुरू होते हैं उनका रिप्लाई यस या नो में होता है ना। तो क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, उसकी इंग्लिश होगी एम आई प्लेइंग क्रिकेट। अब इज आर एम में से एम पहले स्थान पे आ गया, दूसरे स्थान पे सब्जेक्ट, तीसरे स्थान पे वर्ब के साथ आईएनजी, चौथे स्थान पर ये ऑब्जेक्ट। क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, आर वी प्लेइंग क्रिकेट। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, उसकी इंग्लिश होगी आर यू प्लेइंग क्रिकेट।
क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं उसकी इंग्लिश होगी आर दे प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट खेल रहा है इसकी इंग्लिश होगी इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि हम जानते हैं सिंगुलर के साथ इज लगता है ना। क्या वह क्रिकेट खेल रही है इसकी इंग्लिश होगी इज सी प्लेइंग क्रिकेट। क्या मोहन क्रिकेट खेल रहा है इसकी इंग्लिश होगी इज मोहन प्लेइंग क्रिकेट। क्या गीता क्रिकेट खेल रही है उसकी इंग्लिश होगी इज गीता प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार से हमारा जो तीसरा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था वो पूरा हुआ। अब अगला जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारा इंटेरोगेटिव WH टाइप क्वेश्चन है ना। तो इसमें क्या होगा कि सबसे आगे WH वर्ड होगा, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि कौन कौन से WH वर्ड होते हैं। उसके बाद इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के साथ ING और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर मैंने एक स्थिति बताई थी, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन वर्ड से किया। वर्ड से अगर आप कोई क्वेश्चन करोगे तो उस समय उसका वर्ड का आंसर हमेशा ऑब्जेक्ट होता है ना, तो वह आंसर उस सेंटेंस से गायब रहेगा। अब यहाँ पर मैंने जो लगाया है WH वर्ड वो है व्हाट, है ना। मैं क्या खेल रहा हूँ, व्हाट एम आई प्लेइंग। हम क्या खेल रहे हैं, व्हाट आर वी प्लेइंग। तुम क्या खेल रहे हो, इसका है व्हाट आर यू प्लेइंग, व्हाट आर यू प्लेइंग। अगला है वे क्या खेल रहे हैं, उसका है व्हाट आर दे प्लेइंग, है ना। तो स्ट्रक्चर वही WH वर्ड सबसे पहले इज आर एम। हाँ, तीसरा हमारा जो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है वो है, तीसरा कंप्लीट हो गया। अब चौथा इंटेरोगेटिव WH टाइप, है ना। इसमें सबसे पहले होगा WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के साथ ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने आपको WH वर्ड के बारे में पिछली क्लास में बताया था कौन कौन से WH वर्ड होते हैं। अब यहाँ पर हमारे जब वर्ड से अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उस वर्ड का आंसर हमेशा उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है ना। तो यहाँ पर जो क्रिकेट था वो क्या है, गायब है ना। तो व्हाट मैं क्या खेल रहा हूँ, तो इसका जो इंग्लिश होगी व्हाट एम आई प्लेइंग, है ना। क्रिकेट है वो वैसे सेंटेंस से गायब होगा। अब हम क्या खेल रहे हैं उसकी इंग्लिश होगी व्हाट आर वी प्लेइंग, है ना। तुम क्या खेल रहे हो, इसकी इंग्लिश होगी व्हाट आर यू प्लेइंग। वे क्या खेल रहे हैं, इसकी इंग्लिश होगी व्हाट आर दे प्लेइंग। वह क्या खेल रहा है, इसकी इंग्लिश होगी व्हाट इज ही प्लेइंग। वह क्या खेल रही है, इसकी इंग्लिश होगी व्हाट इज शी प्लेइंग। देखो मैं हर हिंदी सेंटेंस के पीछे रहा है, रही है इत्यादि शब्द लगा रहा हूं, है ना। तो अगला सेंटेंस है हमारा कि मोहन क्या खेल रहा है, उसकी इंग्लिश होगी व्हाट इज मोहन प्लेइंग। अगला सेंटेंस है गीता क्या खेल रही है, इसकी इंग्लिश होगी व्हाट इज गीता प्लेइंग। इन सभी के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, हम प्रश्न पूछ रहे हैं। अगली जो हमारा जो टाइप आ रहा है सेंटेंस स्ट्रक्चर पांचवा, वो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव में WH वर्ड भी हो सकता है और इज आर एम से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। इस बार हमने इस टेंस के अंदर हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो WH टाइप है वो लिया है हमने। जैसे कि हाँ, तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, इसकी इंग्लिश होगी मैं क्यों नहीं खेल रहा हूं। पहला जो सेंटेंस है हमारा व्हाई एम आई नॉट प्लेइंग, है ना। मैं क्यों नहीं खेल रहा हूं, इसमें WH वर्ड भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया, है ना। तो ये हमारा है इंटरोगेटिव नेगेटिव। हम क्यों नहीं खेल रहे हैं, इसकी क्या होगी व्हाई आर वी नॉट प्लेइंग, है ना। तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है सबसे पहले हमारा WH वर्ड आ गया, इज आर एम से इज आर एम से हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नॉट आ गया और फिर वर्ब के साथ ING आ गई, है ना। ठीक है। अब अगला जो हमारा सेंटेंस है तुम क्यों नहीं खेल रहे हो, इसका हो जाएगा व्हाई आर यू नॉट प्लेइंग, है ना। और वे क्यों नहीं खेल रहे हैं, इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाई आर दे नॉट प्लेइंग। और वह क्यों नहीं खेल रहा है, इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हाई इज ही नॉट प्लेइंग। अगला है वह क्यों नहीं खेल रही है, उसकी हो जाएगी व्हाई इज शी नॉट प्लेइंग, है ना। अगला सेंटेंस है मोहन क्यों नहीं खेल रहा है, व्हाई इज मोहन नॉट प्लेइंग।
अगला है गीता क्यों नहीं खेल रही है, उसका हो जाएगा व्हाई इज गीता नॉट प्लेइंग। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे जो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट हुए है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको जो ये स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अगर ये अच्छा लगे आपको तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।